साल 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अपना फैसला सुना दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 2 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को इस हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड के आरोपों से सभी 8 लोगों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच सबूतों के अभाव में अभियुक्तों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के साल 2014 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व बीजेपी सांसद रामा देवी के अलावा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बताया जाता है कि ब्रज बिहारी प्रसाद को मारने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला समेत कई लोग कार से गए थे और उन्होंने अस्पताल परिसर में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इस मामले में मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुन्ना शुक्ला खुद बिहार के वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर वैशाली सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इसमें उनकी हार हुई थी। आइए बात करते हैं कि ब्रज बिहारी प्रसाद थे कौन, जिसको लेकर इतनी चर्चा है। बता दें, मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पत्रकार विवेश त्रिवेदी के मुताबिक ब्रज बिहारी प्रसाद ने इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और वे बाद में ठेकेदारों के साथ साझा व्यवसाय में भी शामिल हो गए थे। विवेश त्रिवेदी बताते हैं कि ठेकेदारी की वजह से ही मुजफ्फरपुर के ही एक दबंग छोटन शुक्ला से ब्रज बिहारी प्रसाद के गुट की अदावत शुरू हुई थी। ब्रज बिहारी प्रसाद अपने साथ बिहार के बेगूसराय के कई लोगों को रखते थे। इस अदावत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी करवाए थे। ब्रज बिहारी प्रसाद बाद में राजनीति में आए और पूर्वी चंपारण के आदापुर से विधायक बने थे। वो मुजफ्फरपुर में रहते थे। उन्होंने अपनी राजनीति का शुरुआत दलितों और पिछड़ों के मुद्दे को उठाकर की थी। इस तरह से वो लालू प्रसाद यादव के करीबी भी हो गए थे। साल 1990 का दशक भारत में बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक तौर पर उथल पुथल वाला दौर था। एक तरफ बीजेपी देश भर में राम मंदिर आंदोलन को लेकर कांग्रेस की राजनीति को चुनौती दे रही थी, तो वहीं वीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते भारत में मंडल आयोग की सिफारिशों और आरक्षण को लेकर हंगामा हो रहा था। इस दौर में बिहार में अक्सर गैंगवार सुर्खियों में होता था और आम लोगों के बीच भी इसकी चर्चा बहुत आम थी। 1990 के दशक की शुरुआत में बिहार में आरक्षण को लेकर बड़ी राजनीतिक गोलबंदी हो रही थी। पुराने राजनीतिक दिग्गजों को चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बाहुबली और रॉबिन हुड वाली छवि के नेता भी राजनीति में आगे बढ़ने लगे थे। ये बाहुबलियों का दौर था। इस दौर में बिहार की सियासत में एक नाम उभर कर सामने आया था। वह नाम था छोटन शुक्ला का। छोटन शुक्ला उस वक्त आनंद मोहन की पार्टी केसरिया सीट से चुनाव भी लड़ने वाले थे। दरअसल यहाँ वामपंथी विधायक यमुना प्रसाद को चुनौती देने के लिए आनंद मोहन ने छोटन शुक्ला को आगे बढ़ाया था। छोटन शुक्ला की हत्या 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में कर दी गई थी। छोटन शुक्ला भूमिहार बिरादरी के नेता थे और बिहार के ही एक अन्य बाहुबली नेता आनंद मोहन के करीबी थे, जो खुद राजपूत बिरादरी से थे। छोटन शुक्ला की हत्या ब्रज बिहारी प्रसाद के घर के पास ही कर दी गई थी। छोटन शुक्ला की हत्या के दूसरे दिन यानी 5 दिसंबर को उनके अंतिम संस्कार के दौरान ही आक्रोशित भीड़ ने आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया पर हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप में पूर्व सांसद आनंद मोहन को सजा हुई थी। बता दें, पत्रकार विवेश त्रिवेदी के मुताबिक ठेकेदारी और अन्य वजहों से उत्तर प्रदेश के बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला और बिहार के बाहुबली नेता माने जाने वाले सूरजभान की दोस्ती छोटन शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला से थी। विवेश त्रिवेदी बताते हैं कि उस समय तक सूरजभान बहुत बड़ा नाम नहीं था और इन लोगों का छोटन शुक्ला के पास खूब आना जाना होता था। अब आइए बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। दोस्तों, छोटन शुक्ला हत्याकांड मामले का कोई कानूनी नतीजा नहीं निकला। माना जाता है कि इससे उनके समर्थकों में काफ़ी नाराजगी देखी गई थी। मुजफ्फरपुर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार संदीप कुमार ने बीबीसी को बताया था कि ऐसा माना जाता है कि बाद में बिहार में श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री के पीछे छोटन शुक्ला की हत्या का बदला लेना भी एक कारण था। 13 जून 1998 को बिहार में राबड़ी देवी की तत्कालीन सरकार में मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की पटना के आईजीएमएमएस हॉस्पिटल में हत्या कर दी गई थी।
ब्रज बिहारी प्रसाद उस वक्त न्यायिक हिरासत के दौरान IGIMS में इलाज कराने के लिए भर्ती हुए थे। ब्रज बिहारी प्रसाद उस वक्त एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में थे। इस हत्या का आरोप श्री प्रकाश शुक्ला पर भी लगा था। साल 1998 में ही सितंबर महीने में यूपी पुलिस की स्पेशल स्टाफ फोर्स के साथ एक मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला की मौत हो गई थी। आइए अब थोड़ा सा प्रकाश श्री प्रकाश शुक्ला पर डालते हैं कि वो आखिर इतने बड़े गैंगस्टर कैसे हो गए थे। बता दें 90 के दशक में अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का 25-26 साल का शार्प शूटर और सुपारी किलर अपराधी भी खौफ खाते थे। श्री प्रकाश और उसके पास मौजूद AK-47 दहशत का दूसरा नाम था। इस माफिया को पकड़ने के लिए ही यूपी में STF का गठन हुआ था। STF को भी माफिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नाकों चने चबाने पड़े थे। एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर नंबर 1 बदमाश बन गया था। शुक्ला को जिगर वाला बदमाश भी माना जाता था। बता दें साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 20 साल के युवक श्री प्रकाश के जीवन का यह पहला जुर्म था और फिर एक के बाद एक जुर्म करता गया और मोस्ट वांटेड बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड ने बिहार की सियासत में बड़े उथल पुथल का दौर शुरू कर दिया था। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि जो ब्रज बिहारी प्रसाद किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे, उन्हीं की पत्नी ने लालू पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और बीजेपी का दामन थाम लिया। ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड का आरोप बाहुबली माने जाने वाले एक अन्य नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह पर भी लगा था। लेकिन बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सूरजभान को इस आरोप से बरी कर दिया है। तो ये थी लगभग पूरी कहानी ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में और उससे जुड़े जो साक्ष्य सबूत थे और कोर्ट के जो फैसला थे और जो फैसला लिया गया है, पूरी कहानी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसमें क्या होना चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा। उसके साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।